नमस्कार। आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 16 चंद्रयान को पढ़ेंगे व समझेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रयान का क्या अर्थ होता है। ठीक है, चंद्रयान का अर्थ होता है चांद पर जाने वाला यान। ठीक है, चंद्रयान चांद पर जाने वाला यान। और संवाद यानी कि बातचीत। अध्यापक और बच्चों के बीच चंद्रयान के बारे में जो भी बातचीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। ठीक है, तो कक्षा में अध्यापिका का आगमन। जैसे ही अध्यापिका का आगमन यानी कि आगमन का अर्थ होता है प्रवेश। ठीक है, यानी कि एंट्री होती है टीचर की। ठीक है, और सभी बच्चों का अभिवादन। तो जैसे ही आपकी कक्षा में अध्यापिका आती हैं तो आप क्या करते हैं? सभी बच्चे उनका अभिवादन करते हैं, उन्हें विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, अभिवादन यानी कि उन्हें विश करना, उनका वेलकम करना। सभी विद्यार्थी बोलते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी। सभी बच्चे क्या बोलते हैं? अध्यापिका जी को सुप्रभात यानी सुबह के नमस्ते। सुप्रभात यानी कि सुबह के नमस्ते। ठीक है, या गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। अध्यापिका सुप्रभात बच्चों। फिर अध्यापिका भी क्या जवाब देती हैं? बच्चों को कहती हैं सुप्रभात। आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सबने चांद देखा है ना? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं। सभी विद्यार्थी जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता। कि चांद जो है कभी तो आकाश में हमें दिखाई देता है और कभी ऐसा भी होता है जब चांद हमें दिखाई नहीं देता। अध्यापिका फिर कहती हैं अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? अध्यापिका बच्चों से पूछ रही है अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है ऐसा कि चांद कभी तो हमें दिखाई देता है और कभी हमें दिखाई नहीं देता? फिर एक विद्यार्थी बोलता है अध्यापिका जी, चांद का मन है वह दिखे ना दिखे। कि चांद की अपनी मर्जी है, उसका अपना मन है कि वो दिखाई दे या ना दिखाई दे। फिर दूसरे विद्यार्थी बोलता है वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। कि वो चांद जो है बादलों के साथ लुक्का छुपी यानी छुपन छुपाई का खेल खेलता होगा। तीसरी विद्यार्थी, मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। चांद पर जाने का मन करता है। फिर अध्यापिका कहती है क्या हम चांद पर जा सकते हैं? प्रश्न पूछ रही है वो। सभी विद्यार्थी जी हाँ। अध्यापिका कैसे? जब बच्चों ने जवाब दिया कि जी हाँ हम चांद पर जा सकते हैं, फिर अध्यापिका आगे से प्रश्न पूछती हैं कैसे जा सकते हैं हम चांद पर? सभी विद्यार्थी कहते हैं रॉकेट से। अध्यापिका ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? सभी विद्यार्थी हाँ गया है, एक नहीं कई गए हैं। यानी कि बच्चों को उस चंद्रयान यानी कि चांद के विषय में, रॉकेट के विषय में बहुत ही जानकारी है। तो क्या कहते हैं बच्चे कि रॉकेट से जा सकते हैं हम चांद पर और अभी तक एक नहीं कई रॉकेट जा चुके हैं। फिर अध्यापिका पूछती हैं अच्छा कौन सा रॉकेट? सभी विद्यार्थी चंद्रयान 1, 2, 3। जो सबसे पहले जो चंद्रयान गया उसका नाम रख दिया चंद्रयान 1। फिर जब दोबारा भेजा तो चंद्रयान 2, और जब तीसरी बार चंद्रयान को भेजा गया चांद पर तो उसका नाम रखा गया चंद्रयान 3। ठीक है, 3। तो चंद्रयान 1, 2, 3। अध्यापिका शाबाश। शाबाश यानी कि बहुत अच्छा। आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने चंद्रयान 3 को यानी 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है।
ऐसा करने वाला भारत पहला देश है। ठीक है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन है? भारत है। ठीक है ना? हम सबके लिए गौरव की बात, गौरव यानी गर्व की बात। ठीक है, कि ये हम सभी के लिए किसकी बात है? गौरव यानी गर्व की बात है। हमें अपने देश पर प्राउड होना चाहिए। फिर एक विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, यह दक्षिणी ध्रुव क्या है? फिर अध्यापिका कहती हैं, जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिण जो दिशा होती है, हमारी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव होता है, तो वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, कठिन परिस्थिति के कारण, कठिन यानी मुश्किल परिस्थिति के कारण वहां कोई भी यान उतारना मुश्किल है, कि वहां पर परिस्थिति जो है, सिचुएशन जो है वो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वहां पर यान को, किसी भी यान को उतारना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस मुश्किल काम को भी करके दिखा दिया। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न यानी कि कोशिश। ठीक है, कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है, कि वो जानना चाहते हैं कि चांद पर क्या क्या है, जीवन है या नहीं है, पानी है या नहीं है। ठीक है, फिर कुछ विद्यार्थी बोलते हैं, हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहाँ के बारे में जानें। फिर अध्यापिका कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा यह बताएं कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा। ये देखिए, ये है चांद की सतह। ठीक है, कुछ विद्यार्थी, पानी, मिट्टी। अध्यापिका, एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है। चांद जो है वो धरती से बहुत दूर है। बेशक हमें आकाश में ऐसा देखने पर ऐसा लगता है कि वो हमारे बहुत पास है, लेकिन वो धरती से बहुत ही दूर है। इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। क्या नाम दिया इस मिशन को? चंद्रयान मिशन। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चांद पर पानी है, कि चांद पर पानी है। फिर एक विद्यार्थी, वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। पोखर का अर्थ होता है पूल। ठीक है, या छोटा ताल कह सकते हो आप। एक अन्य विद्यार्थी, वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। रहस्य का अर्थ होता है कि वहाँ चांद का क्या राज है, क्या पहेली है। ठीक है, यानी उसका भेद पता करने गए थे कि चांद पर क्या क्या है। अध्यापिका, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। जब उन्होंने ये जान लिया वैज्ञानिकों ने कि चांद पर पानी है, तो वो और उत्सुक हो गए जानने के लिए कि और भी पता लगाने की कोशिश करेंगे हम कि चांद पर पानी के अलावा और क्या क्या है। जिज्ञासा यानी कि उनकी उत्सुकता बढ़ी। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया। जब पहले भेजा तो वो था चंद्रयान 1। ठीक है, उसे दिया चंद्रयान मिशन का नाम। ठीक है, तो उससे क्या पता लगाया उन्होंने कि चांद पर पानी है। फिर उन्होंने और भी रहस्य जानना चाहे, और भी भेद जानना चाहे कि और क्या क्या है चांद पर। फिर उन्होंने क्या किया? दूसरा रॉकेट भेजा, चंद्रयान 2। पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया। लेकिन
उस यान में कोई तकनीकी खराबी आ गई जिस वजह से वह चांद पर उतर ही नहीं पाया। ठीक है, वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, वे फिर से अपने कार्य में जुट गए। कि वैज्ञानिकों ने फिर भी हार नहीं मानी और वो फिर से अपने कार्य में जुट गए और तीसरे यान को भेजने की तैयारी करने लगे। और उनका परिश्रम रंग लाया, और उनकी जो परिश्रम है यानी कि उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई, यानी कि उनकी मेहनत जो है वो सफल रही। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। अब जब तीसरा रॉकेट भेजा गया तो उसका नाम रखा गया चंद्रयान 3, और वो चांद पर सफलतापूर्वक पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा, चंद्रयान 3 जो है वो 23 अगस्त 2023 को चांद के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा था। फिर एक विद्यार्थी, मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। एक अन्य विद्यार्थी, और प्रधानाध्यापिका ने भी तो सुनाया था, यानी प्रिंसिपल ने भी तो इसके बारे में बताया था जब सफलतापूर्वक यान जो है उतर गया था चांद पर। स्कूल की जो प्रधानाध्यापिका है उन्होंने भी इस विषय में, इस बारे में बताया था। अध्यापिका, तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल, उनकी मेहनत का फल। एक विद्यार्थी, अब चांद पर क्या चल रहा है, कि अब क्या हो रहा है वहां पर। अध्यापिका, बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश, कि तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर है। जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम क्या है, विक्रम लैंडर है। ठीक है, जो आपने ये जो चित्र में दिखाई दे रही है ये है विक्रम लैंडर। ठीक है, यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। तो जो ये विक्रम लैंडर है वो अपने साथ क्या ले गया है, एक अन्य मशीन, एक और मशीन लेकर गया है जिसका नाम क्या है, प्रज्ञान। और ये चांद पर ये जो मशीन है प्रज्ञान, वो चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी जो है वो पृथ्वी जैसी है, जैसी धरती पर है मिट्टी वैसी ही है या नहीं, और चांद पर रहना संभव है या नहीं, कि चांद पर हम जीवन जी सकते हैं या नहीं जी सकते, रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो ये चित्र में जो ये मशीन दिखाई दे रही है आपको, ये है प्रज्ञान। ठीक है, ये हो गया विक्रम लैंडर, और ये मशीन जो उतरी है वो है प्रज्ञान। तो यही मशीन जो है वो चांद पर घूम घूम कर पता लगाएगी कि चांद पर जीवन संभव है या नहीं है। एक विद्यार्थी, यह तो हमें पता ही नहीं था, आश्चर्य से, आश्चर्य यानी कि हैरानी से, कि यह तो हमें पता ही नहीं था। अध्यापिका, तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सरल हो जाता है। कि यदि हम प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो कठिन से कठिन काम, मुश्किल से मुश्किल काम को भी हम कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए आसान बन जाता है। विद्यार्थी, हम सब वो चंदा वाला गाना गाएं। अध्यापिका, आओ सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गांव में, तारों की छाँव में, हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। तो इस पाठ में हमने चांद के रहस्यों का पता लगाने के लिए चांद पर जाने वाले चंद्रयानों 1, 2, 3 के बारे में पढ़ा और समझा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के